एपिसोड में अब तक हम लोगों ने देखा कि रित्सुका की मॉम और वो दोनों ही साथ में बैठ के खाना खाती हैं और रित्सुका अभी एक हाई स्कूलर है जहाँ पे वो स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड अजुना से मिलती है, जहाँ पे उसे एक और फ्रेंड उसकी बताती है कि तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट यानी कि रैम ने बुलाया है अपने पास और यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के 4 मेंबर्स को दिखाया गया है। मैं बता दूं कि ये एक मैजिकल पावर वाले बंदे हैं, जहाँ पे वो रित्सुका पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और रित्सुका को टच करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे रित्सुका का लॉकेट चमकता है और वो दूर गिर जाते हैं। रित्सुका जब अपने घर के लिए जा रही होती है तो वो अपने घर पर देखती है कि सारे सामान और पेड़ पौधे बिखरे हुए हैं। जहाँ पे वो कुछ लोगों को अपने घर के अंदर देखती है तो वो डायरेक्टली पुलिस को कॉल करने की लगती है, जहाँ पे पुलिस को कॉल नहीं लगता और जब लगता है तो पुलिस वालों के आने पर ही वो सारी जगह साफ हो चुकी होती है, वहाँ पर कुछ भी बिखरा या कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे वो कहते हैं कि हम आपकी मॉम को नहीं ढूंढ सकते, सिवाय अपने बिग ब्रदर को कॉल करती है, जहाँ पे उसका बिग ब्रदर बताता है कि वो जल्दी आएगा, तब तक के लिए वो अजुना के घर चली जाए और बी सेफ। जहाँ पे वो जन निकल रही होती है तो शाम हो जाती है, वहाँ पर वही बंदे आ जाते हैं जिसने उसकी मॉम को यानी कि रित्सुका की मॉम को पकड़ा था और वहीं पर हाई स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर भी यानी कि रैम वहाँ पर आ जाता है और बचाते हुए यानी कि हमारे रित्सुका को बचाते हुए अपने घर ले जाता है। वहाँ पर ये लोग डिस्कशन करते हैं और अब आगे सुबह रित्सुका और रैम अब रैम की गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो बातें करती है और थोड़ा रिलैक्स फील कर रही होती है जो कि उसके साथ कल हुआ था। जहाँ पे सभी बच्चे ये देखते हैं कि वो रैम के साथ आई हुई है यानी कि रित्सुका, और लोग बातें बनाने लगते हैं कि कल उसकी शिकायत हुई और आज उसके साथ आ रही है यानी कि रैम के साथ। जहाँ पे उसकी फ्रेंड मिलती है अजुना और वो उसके हालचाल पूछती है क्योंकि उसकी अजुना फ्रेंड बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर की है। साथ साथ वो बात करते हैं कि उसकी मॉम अभी तक मिली नहीं। रित्सुका अजुना को ये बता देती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यानी कि रैम ने उसकी कल रात में जान बचाई थी और वो लोगों को मारा भी था। जब वो क्लासरूम में बैठती है तो एक चीज़ नोटिस करती है कि सब कुछ सेम ही चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं लग रहा और वही ओल्ड लेसन चल रहे हैं। और अजुना अब लंच के टाइम पर बोलती है रित्सुका को खाना खाओ, जहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड आती है और बताती है कि तुम्हें रैम ने याद किया है, जिसके लिए उसने अपने एक सर्वेंट को भेजा है और यहाँ पास से वो सर्वेंट के साथ चली जाती है, जबकि अजुना उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन अजुना की उसकी वो ना सुनते हुए स्टूडेंट काउंसिल के पास जाती है। यहाँ पर हमें उस बंदे के ऊपर एक मार्क दिखाया गया है, इसका राज शायद आगे के एपिसोड्स में खुल जाएगा। रित्सुका को दिखाया जाता है जो कि रैम के उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बैठते हैं, साथ साथ प्रेसिडेंट भी। जिसके बाद यहां पर हमें उन सभी मेंबर्स को दिखाया गया है जो कि उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हुए थे, इसलिए वो कहते हैं हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे जिस तरह से रैम करता है। जहाँ पे यूरी उसकी आकर छेड़ने लगता है कि तभी दूसरा प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर उसे आकर कहता है तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चाहे जैसी भी मदद चाहोगी। एक्चुअल में वो पूरी तरह से छेड़ ही रहे होते हैं कि ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। वहाँ पर रैम आ जाता है और बताता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। साथ साथ अजुना काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है रित्सुका को लेकर, जहाँ पर रित्सुका को पता चलता है कि उसकी मॉम की आखिरी लोकेशन पता चल चुकी है। तो यार अब ये उसकी आखिरी लोकेशन या और आखिरी उम्मीद भी है। दूसरी तरफ सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि रैम उस लड़की के लिए कुछ ज़्यादा ही अपनी सद्भावना या फिर भावना दिखा रहा है। खैर, जहाँ पे वो उसे खाने के लिए ऑफर करता है, रित्सुका मना कर देती है और कहती है कि मुझे भूख नहीं है। जहाँ पे रैम कहता है खाना खा लो, वैसे भी इस सिचुएशन में अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाओगी। जिस पर वो कहता है कि अब तुम खाना खा ही लो। फाइनली अब रित्सुका उस खाने को खाते हुए अजुना की बात को याद करती है जो कि कुछ देर पहले अभी रैम ने कही थी। खैर, फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे हमारे रित्सुका के दादाजी पहले रहा करते थे। एक्चुअल में जो उसकी मॉम की लोकेशन मिली थी वो उसके दादाजी के घर पे मिली थी और यहाँ पे उसके दादाजी का भी घर पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। जिस पर रैम कहता है यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए थे इसका मतलब, और ये तुम्हारे पुराने वाले घर की जैसे हालत हुई है यानी नए वाले घर की, और तुम्हारी मॉम को जिस तरह से पीटा गया है ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी कांड हुए हैं। जिस पर वो कहती है रित्सुका हाँ हो सकता है मेरी मॉम इस जगह पर हो,
इसलिए वो किचन या फिर कोई भी रूम हो, ऐसा कोई भी जगह नहीं छोड़ती पे उसकी मॉम का सुराग ना मिले। इसलिए तब फाइनली जाके रैम को एक फ़ोन मिलता है। ये सेल फोन अब हमारे रित्सुका की मॉम का ही होता है, जहाँ पे वो रित्सुका को ये सारे सामान समेटने के लिए ना कहते हुए वो वहाँ से चलने के लिए कहता है। हो सकता है हम पर यहाँ पे अटैक हो जाए, जहाँ पे रित्सुका अपने बड़े भाई और अपने ग्रैंडफादर की बात बताती है कि वो लोग यहीं पर छुट्टियाँ मनाने आया करते थे और अब ये जगह भी पूरी तरह से टूट चुकी है। फाइनली वो बताता चालू करती है कि वो अपने आंट के साथ रहा करती थी। एक्चुअल में वो उसकी मॉम नहीं थी, वो उस मॉम से मॉम जैसा पाला था, इसलिए उसने ऐसे मॉम कहना चालू किया था। फाइनली वो मॉम कहते हुए वो ये कहती है कि उसने उन्हें ढूंढ लिया। खैर फाइनली जब वो गेट को ओपन करने की कई बार कोशिश करती है तो वो रैम को बताती है कि गेट ओपन नहीं हो रहा और किचन में भी अब आग लग जाती है। एक्चुअल में ये सभी प्लान किया हुआ है कि जब रित्सुका यहाँ पर आएगी तो वो लोग आग लगा देंगे। यहाँ पर से रित्सुका ये सभी चीज़ों को देखते हुए भागती है और रैम उसे रोकता है और कहता है कि फायर एक्सटिंग्विशर मत लाओ, लेकिन जब वो मानती नहीं है और किचन की तरफ जाती है तो उसे फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, लेकिन उतने में ही रित्सुका अकेली भी पड़ जाती है, जिस पर उसे पीछे से एक बंदा पकड़ लेता है और वो चिल्ला भी नहीं पाती कि तभी रैम उसकी आवाज़ को सुन लेता है और उस पर एक ज़बरदस्त किक मारता है उस बंदे पर, जहाँ पे वो बंदा चारों तरफ आग फैला देता है और अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता है। एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ये सारे के सारे बंदे डेविल हैं और कुछ ही लोगों को उस ग्रिम मोरी बुक के बारे में पता है। तो यहाँ पर हमें यहाँ रैम को दिखाया गया है जो कि एक डॉल, या डॉल का मतलब यहाँ पर अजुना से रित्सुका से था और वो जिस भी बंदे को टच करता वो उसे वैनिश कर सकता था, इसीलिए रैम के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा होता और देखते देखते वो डॉल भी नीचे की तरफ गिर जाती है। दिखाने का मतलब ये था कि उस लड़की को ये लोग बहुत जल्दी कैप्चर कर लेंगे। जिसके बाद हमें उस लड़की को एक बार और दिखाया जाता है जिसने पिछले यानी कल रात में भी हमला किया था और वो भाग जाती है औरत। यहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया गया है जिसे रैम पकड़ लेता है और उससे कुछ जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। जानकारी ना देने पर उसे फिर से ऐश में बदल देता है, यानी राख ना कि गान। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है रित्सुका को जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि तभी उन आगों के बीच से रैम बाहर निकलता है, जिसे रित्सुका देखते ही गले लगा लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। जिसके बाद ये दोनों शाम में घर निकलने लगते हैं और यहाँ पे एक बार हमें फिर से उसी मार्क को दिखाया गया है, यानी कि उस ड्राइवर के गले पे लगा हुआ मार्क। फाइनली रित्सुका अपने भाई से मीट करती है जब वो लोग रात में घर पहुँचते हैं। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रैम और यहाँ पे रित्सुका का जो बड़ा भाई है, शायद ये दोनों एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं, क्योंकि इन दोनों के भाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं एक दूसरे को मिलने के बाद। फाइनली इन दोनों की शक्ल देखने पर यही लग रहा है। तो यार आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ इंस्टा और फेसबुक पर और डिस्कॉर्ड में भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी बंदे अमेज़ॉन से प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आप कुछ भी परचेस कर लीजिएगा। थैंक यू।